और फिर मम्मा इसके दो। हाँ मैं बैठा हूँ मम्मा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो जी ये सुबह का टाइम है। बच्चों के लिए समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या बनाऊं। फिर एक गोभी रखी हुई थी, फिर मैंने उसमें से थोड़ा सा निकाल के उसको गर्म पानी में डिप किया। उसके बाद इसमें मैं जो है इसको बारीक कर लूँगी, क्योंकि ना चक्कू के साथ करते हैं ना तो अच्छी तरह से बारीक नहीं होता है, फिर निकलता रहता है वो। तो इसमें ना बहुत अच्छे से बारीक हो जाता है, और जैसे हम पनीर का पराठा बनाते हैं ना ऐसे मैं फ़िल कर दूँगी। और बस अभी हस्बैंड को दे के आती हूँ उनका ड्रिंक, जो कि बीच में छूट गया था। तो थोड़ा सा गर्म पानी करूँगी, हल्का सा, क्योंकि अभी गर्मी है ना तो ज़्यादा गर्म तो नहीं पिया जाता है। तो हल्का सा ही करूँगी। और इसके अंदर मैंने काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मैंने ब्लैक वाला नमक डाला है, और आधा मैं नींबू डाल दूँगी। तो ये ड्रिंक अब मैं डेली ही देती हूँ। बीच में छूट गया था और अब दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है। तो साथ साथ बच्चों की टिफ़िन की भी तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह-सुबह इतने सारे काम होते हैं ना कि मतलब सारी ही चीज़ें एक साथ चलती है, हस्बैंड का भी और बच्चों का भी। तो बस तीनों का ही टिफ़िन रेडी हो गया था, निकल गए हैं। और जितनी जल्दी ये निकलते हैं ना उतनी ही जल्दी हमारे काम हम करते हैं और हम भी जल्दी से फ्री हो जाते हैं। तो बस अभी ना ये आज अपने टाइम से जल्दी ही गए हैं, क्योंकि मैम ने बोला था कि ना अगर आप इनको जल्दी भेज दोगे ना तो इनको कुछ भी एक्टिविटी जैसे गेम वगैरह खिलवाते हैं ना तो हम पार्क में वगैरह लेके जा सकते हैं, क्योंकि फिर गर्मी हो जाती है। तो जितना अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट भी जल्दी भेजोगे ना तो फिर बच्चा थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेगा। तो इसलिए फिर 7 बजे, साढ़े 7 बजे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए ना मैं सोचती हूँ कि ना 8:30 बजे से अगर 15-20 मिनट भी पहले गए ना बच्चे तो ठीक रहेगा। तो बस इनके जाते के साथ ही मैं आ गई हूँ किचन में, और चीनी वगैरह जो भी है ना उनको फ़िल कर लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा-थोड़ा सामान ही डालती हूँ, एकदम से पूरा नहीं भरती हूँ। तो थोड़ा-थोड़ा प पत्ती और चीनी ही मैं जो है डालती हूँ हमेशा डिब्बे के अंदर। तो इनको डालने के बाद चाय बनने के लिए रख दूँगी और फिर मैं अपने काम पे लगूँगी। और जब बच्चे और ये हस्बैंड चले जाते हैं ना जल्दी, जितना जल्दी ये जाएँगे ना उतनी जल्दी आप काम से फ्री हो जाओगे। तो इनके जाने के बाद ना नॉन स्टॉप काम करने रहते हैं, और मेरा तो बस यही रहता है कि 9:30 बजे तक या 10 बजे तक मैं एकदम से फ्री हो जाऊँ। वैसे तो मैं 9:30 बजे तक हो जाती हूँ फ्री, लेकिन छोटे-छोटे काम चलते रहते हैं। बस अभी चाय बॉईल होगी, इसके अंदर दूध डाल दूँगी और ये हल्की गैस पे कर दूँगी इसको, तो बस ये वो बॉईल होती रहेगी और उसमें लग जाऊँगी अपने काम पे। तो आ गई हूँ रूम में, देख सकते हैं बिल्कुल फैला हुआ है, और जो टॉवल वगैरह हैं इनको सुखा के आती हूँ बाहर। अब तो मौसम ऐसा हो गया ना कि 2 दिन में कपड़े सूखते हैं। बाहर की साइड तो डालती नहीं हूँ, किसी भी टाइम ऐसा मौसम हो जाता है तो मैं अंदर की साइड ही कपड़े डालती हूँ। और बच्चे इतना सामान फैला के रखते हैं ना, जो ये बेड है ना इसके कॉर्नर के अंदर तो इन्हीं का सामान फिल रहता है, सारा छोटा-छोटा बहुत सारा सामान हो जाता है। तो बड़े-बड़े तो मतलब जल्दी हो जाते हैं सामान, जैसे चादर वगैरह फ़ोल्ड कर, लेकिन ये बच्चों का सामान समझ नहीं आता है कि क्या करूँ? डिब्बे में डाल के रख दूँ, तो अलग-अलग डिब्बे बना रखे हैं, बड़ा, छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब खेलने का नंबर आता है ना तो बोलते हैं कि मम्मा कब मतलब सामान ही नहीं है खेलने के लिए, टॉय नहीं है। तो सारा ही सामान उठा के रखती हूँ। और ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है क्लीनिंग करने का, क्योंकि इस टाइम ना तो कोई डिस्टरबेंस होती है ना ही कोई और कुछ काम होता है। बस ये रहता है कि हाँ तसल्ली से हम अपने काम कर सकते हैं। सुबह ना इनके उठने से पहले झाड़ू पोछा तो हो जाता है, बस ये बेड रह जाता है, क्योंकि ये सारे सोए रहते हैं ना तो मैं आराम से अपने काम करती हूँ। और इनके जाने के बाद ये बेड का काम हुआ या फिर जो भी सामान अरेंज करना है, डस्टिंग करनी है, इनके जाने के बाद ही होता है।
तो बस अभी डस्टिंग कर लूँगी और अच्छे से रूम को सेट कर देते हैं, फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए। क्योंकि जब मुझे छोड़ के आने होते हैं ना बच्चे, जब तो मैं जल्दी नहा लेती हूँ, जल्दी जल्दी काम करती हूँ फटाफट से। और जब हस्बैंड को छोड़ के आना रहता है ना तो मैं आराम से अपने काम निपटाती रहती हूँ। उसके बाद मैं सारे काम करने के बाद ही नहाने के लिए जाती हूँ। अभी मैं नहा के आ गई हूँ और थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद अपनी एडिटिंग वगैरह के काम करूँगी, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है। मतलब 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को लेके आने का टाइम ही हो जाता है। उस बीच में पानी लेके आना रहता है, दूध लेके आना रहता है, बॉईल करना रहता है, कपड़े सुखाने रहते हैं, मशीन लगानी होती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। बोलने को तो बोल देते हैं कि काम ही क्या है, मतलब झाड़ू पोछे के बाद है ना, मतलब खुद का खाना ही तो बनाना है। लेकिन जब करते हैं ना तब पता चलता है कि काम पूरा दिन ख़त्म नहीं होता है, एक के बाद एक लगा ही रहता है। फैमिली व्लॉग, और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। और आज का मौसम मैंने आपको दिखाया था, मेरे डर चढ़ रहा था कि कहीं बारिश वारिश ना जाए और मौसम खुल जाए, बस जब तक बच्चे नहीं आते हैं। तो अभी थोड़ा सा ठीक है, बस बच्चे को लेके आऊँ ना, उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए। और आप बताओ मौसम का क्या हाल चाल है वहाँ? इतने दिनों बाद बारिश आई है ना। सुबह 5 बजे के आसपास बारिश आई थी। हाँ, 5 बजे मेरी आँख खुली थी एकदम, जब स्टार्ट ही हुई थी। तो मैं कपड़ा लगा के आई भाग के बाहर, नहीं तो फिर और ज़्यादा काम फैल जाता। तो इस वजह से कपड़ा लगा के आई ना, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद बंद हो गई थी। मैंने सोचा अब तो सुबह भी तक चल रही होगी, लेकिन जब बच्चों को छोड़ के आए ना तब तो हो गया था। अब फिर थोड़ा सा ठीक है मौसम। चाय पीऊँगी अब, और काम हो गया सारा। बस अब अपने एडिटिंग वगैरह काम करूँ। और मुझे आज है ना मक्खन वगैरह बनाना, बहुत सारे काम हैं। तो पहले मैंने ये वाला कर लूँ, उसके बाद करूँगी, ठीक है? थोड़ी देर बाद मिलूँगी आपसे। 9:30 हो गए हैं, यानी कि 9:28 हुए हैं। तो मैं अब सारे काम से फ्री हूँ, बस जो भी मुझे एक्स्ट्रा काम करने हैं वो करूँगी। और मैंने ना मलाई भी रखी हुई है, क्योंकि मुझे मक्खन बनाना है। तो पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद टाइम बच गया तो अभी कर लूँगी, नहीं तो फिर बच्चों को लेके आऊँगी ना, उसके बाद ही करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे अपने काम करने आना, तो उसमें मुझे टाइम लगता है। तो इस वजह से जब अगर फ्री हो गई तो मैं पहले ही करके जाऊँगी, बच्चों को लेके आने से पहले, नहीं तो फिर बाद में करना पड़ेगा। अभी ब्रेड सेक लेती हूँ। और व्लॉग को पूरा देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो हाइप भी ज़रूर से कर देना। और बताना कमेंट से मेरी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब भी करना और ढेर सारा प्यार देना। और आज है ना मैं चाय के साथ ब्रेड लूँगी, तो मैंने ना 2-3 ब्रेड सेक ली हैं घी लगा के। तो अच्छी लगती हैं, कुछ भी ना करो, बस थोड़ा सा घी लगा के और क्रिस्पी करके खाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो बस अपनी चाय लूँगी और साथ में अपने काम भी कर लूँगी। हाँ, मैं बैठा हूँ मम्मा स्कूटी पे। मामा तो बैठने बिल्कुल। और अभी ना ट्रेन के चक्कर में रुके हुए हैं, मतलब ये फाटक ना बंद हो जाता है। और ये स्कूल है ना इन्हीं का है, बच्चों का। इस स्कूल में थे पहले, तो पास में ही था, लेकिन जाते टाइम भी ये बंद था और आते टाइम भी बंद मिला है। इतना सारा टाइम खराब होता है ना, ट्रेन आने से पहले ही बंद हो जाता है और ट्रेन आने के बाद बहुत टाइम लग जाता है इसको खुलने में। और अभी स्कूल के आगे खड़ी हो ना, तो इसके स्कूल के बच्चे निकल के आते हैं, तो इतने खुश हो रहे हैं ना एक दूसरे को देख के। और ये ट्रेन आ गई है ना, तब जाके शांति मिली। उसके 10 मिनट बाद ही जो है ये खुला था। और इतना सारा टाइम ख़राब होता है ना, जब भी मैं जल्दी जाने की सोचती हूँ ना, ये हमेशा बंद मिलता है मेरे को, नहीं तो फिर आते टाइम बंद मिलता है। तो बहुत सारा टाइम चला जाता है इसमें। आने के बाद जो है बच्चों के मैंने कपड़े चेंज किए और लग गई मैं अपने काम पे, क्योंकि मुझे ना दिन में तो नहीं टाइम मिला था। सुबह तो आते ही ना मुझे मक्खन निकालना था सबसे पहले, और मैं सुबह ना पनीर का भी जो है तैयार करके गई थी, वो भी मुझे निचोड़ के रखना है, क्योंकि शाम को देखती हूँ पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बस अभी ये मक्खन फटाफट से निकाल लेती हूँ। पहले तो सिर्फ 10 मिनट ही मुश्किल से लगते हैं इसको बनाने में, बस इसको धो के और रखने में टाइम लगता है, इतना बनने में टाइम नहीं। अभी गर्मी का टाइम है ना, तो ये मेल्ट हो जाता है जल्दी, तो इसलिए बाइंड करने के लिए मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दिए थे, तो बहुत जल्दी से बाइंड हो जाता है। और बस अभी ये बन गया है। और मैंने ना जो है पनीर भी बना के मैं गई थी, उसको ठंडा होने के लिए रखा हुआ था, तो उसको भी मुझे छान के रखना है। तो ये 2 काम थे। और देखिए जब ये पानी आ जाता है ना, पनीर कभी भी बनाओ तो समझ लो कि बेस्ट है, क्वांटिटी अच्छी निकलेगी। अगर दूध सा रहता है ना तो उसमें थोड़ी सी कम क्वांटिटी निकलती। तो इसको तो मैं कॉटन के कपड़े में छान के और फिर दबा के रख दूँगी। शाम को देखती हूँ अगर पनीर बनाना है या क्या करना है। और मक्खन भी बन गया है, तो इसको मेल्ट होने से पहले ना थोड़ा सा मैं निकाल के रख लूँगी बच्चों के लिए।
तो बस अभी ये कैंपर में इसके ऊपर रख दूँ क्योंकि भारी चीज़ मेरे पास यही है, तो ये सेट हो जाएगा शाम तक। और सुबह ना 9:30 बजे मैं काम से तो फ्री हो गई थी। जो एक्स्ट्रा काम है ना वो लगे रहते हैं, मतलब पूरा दिन काम चलते रहते हैं, छोटे छोटे आगे से आगे दिखते रहते हैं। एक ख़त्म हो जाए दूसरा स्टार्ट हो जाता है, दूसरा ख़त्म हो जाए तो तीसरा दिखने लग जाता है, फिर शाम का स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे पूरा दिन निकल जाता है। बच्चे दोपहर को नहीं सोते हैं, अगर एक सो गया तो दूसरा नहीं सोएगा, तो पूरा दिन का पता ही नहीं चलता कैसे निकल गया। अभी मैं बच्चों को दूध दे के आती हूँ क्योंकि खाना वाना मैंने खिला दिया है और खुद भी मैंने खा लिया, तो बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया है ना। क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम बिना बात, ये बता दो बस। क्या कर रहा है वो, क्या कर दिया? आपको नहीं कह रही मैं, उसको कह रही हूँ। उसने क्या करा है? पहन दो इसका। तो ये होता है इनके साथ। पता है जब दो एक साथ के हो जाते हैं ना बच्चे, तो झगड़े ज़्यादा होते हैं। इनके खेल मतलब कम होता है, खेलते हैं ना तो भी ऐसा लगता है मुझे तो कि झगड़ रहे हैं, क्योंकि इनका जो खेल रहता है ना वो भी ऐसा ही होता है और झगड़ा तो होता ही ऐसा है। तो दोनों की प्रॉब्लम सोल्व करने में मेरा तो सारा टाइम निकल जाता है। शाम हो जाती है ऐसे ही झगड़ते रहते हैं, ना तो ये सोएंगे और ना ही मुझे सोने देंगे। नहीं फेंकूंगी, नहीं फेंकूंगी। मम्मा 24 के सामान आप छुपे हुए हैं ना इस डोर में, उसको फेंक दो प्लीज। फेंक दूंगी जो ना इसका जो है वो मेकअप मैक्स सेट नहीं है, वो इसको बैग को भी फेंकना, पिंक वाले को, और इसके चश्मा भी फेंकना, और इसका डोला भी, और इसकी छोटा वाली ऐसे ही डाल के पूरे वाले को दिया। नहीं देती बेटा, नहीं देती, नहीं देती। मेरा क्यों खाली करवा रहा